पहले तो दोस्तों थोड़ा सा अभी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे आज पूरी वीडियो में। आज हम ये सीखेंगे हम कंसिस्टेंट करेक्टर के साथ हम स्टोरी चैनल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, आज मैं इसमें आपको स्टोरी बनाना तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि स्टोरी आपको पता है आप चैट जीपीटी से किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें मैं स्टोरी बनाना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि स्टोरी बनाकर फिर आप कैसे उसमें कंस्ट्रेंट कैरेक्टर से इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप आप उसे प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं, आज मैं इस पूरी वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको स्टोरी बनाना नहीं सिखाऊंगा। तो ये मैंने स्टोरी है जो मैंने व्हाट्सएप पे थी मेरे पास, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इधर से कॉपी की मैं, और इधर मैं एक नोटपैड खोल के उसमें ये सेव कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये स्टोरी सेव रहे। दोस्तों स्टोरी तो हमारे पास आ गई है, अब बारी आती है कि हम स्टोरी को सीन बाय सीन कैसे तोड़ना है। तो इधर हम यूज़ करेंगे इस वाली वेबसाइट का, ध्यान से देखना। तो आज हम जिस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है कैटलिस्ट एआई। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट एआई को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। इसको हम क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें इसे अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, इधर जो हमें जानकारी जो मांगी है वो इसी हम तरह से अपने हिसाब से फिल कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी फिल कर सकते हैं, इसी तरह से आपको करना है। इसके बाद आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इसमें जो लिखा है जनरेट आइडिया फ्रॉम आइडिया स्क्रिप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब इधर जो लिखा है पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, तो इधर आपको क्या करना है, जो आपने स्टोरी आपने सेव की थी नोटपैड में, इधर आपको पेस्ट करनी है। ठीक है, इधर आपको जाके पेस्ट करनी है ऊपर। ठीक है, तो जल्दी से हम पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों कहानी को पेस्ट करने की बजाय कोशिश करना बगल में जो अपलोड लिखा था उधर आप पीडीएफ फाइल, स्टोरी की पीडीएफ फाइल बना के उधर अपलोड करें तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट बन के आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने जो स्टोरी थी वो इसने पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिए, सीन बाय सीन में डिवाइड कर दिए। तो आपको इधर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीन बाय सीन में डिवाइड हो चुकी है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों इसे आपको कॉपी कर लेनी है, जो इसने सीन जो बनाए हैं क्रिएट जो किए हैं, कॉपी करके आपको अपने जो नोटपैड है उसमें आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब आ जाना है आपको गूगल एआई स्टूडियो पे। अब इधर से हम प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, करेक्टर्स का प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, अब हम अब हम इधर आ गए हैं गूगल एआई स्टूडियो पे। अब हमें क्या करना है, इधर से प्रॉम्प्ट वन ये कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके देखना ये कॉपी में क्या 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 लिखा हुआ है। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप देख के टैप कर सकें। ठीक है, तो अब हम इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट जैसे हम करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। दोस्तों पेस्ट करने के बाद ये आपसे फुल स्टोरी मांगेगा। तो फुल स्टोरी मांगेगा तो आपको कहाँ से पेस्ट करनी है, जो आपने नोटपैड पे कॉपी की थी उधर से आपको पेस्ट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इधर से हमने कॉपी किया, इसे मिनिमाइज किया, इधर से हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद फिर हम कंट्रोल रन एंड कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें ये मांगेगा कि हमें जो स्क्रीन ब्रेकडाउन किया था, ठीक है, जो हमने याद है जो हमने उस वाली साइट से किया था, कैटलिस्ट साइट से किया था, वो हमने जो कॉपी किया था वो हमें इधर पेस्ट करना है। तो जल्दी से हम ये कर लेते हैं, इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आपके सामने इस तरह से शॉर्ट ब्लू प्रिंट आ जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है
और फिर आपको नोटपैड पे पेस्ट कर देना है। यानी कि आपके पास दो ब्लूप्रिंट हो गए, एक तो ये वाला शॉर्ट ब्लूप्रिंट, एक होता है लॉन्ग ब्लूप्रिंट। ठीक है। तो होता क्या, हमने इससे क्यों बनवाया है कि वो जो हमने बनवाया था उससे काफ़ी सारे करेक्टर्स आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम करेक्टर्स आए, मतलब कम सीन बने, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले प्रॉम्प्ट देकर। तो इसी तरह से आप ऐसे ही करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपने शॉर्ट ब्लूप्रिंट को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आपको सेकंड जो प्रॉम्प्ट है, ये सेकंड प्रॉम्प्ट है, इसको आपको इधर से कॉपी करना है और फिर आपको पेस्ट कर लेना है। ठीक है। तो इधर से आप धीरे धीरे करके आप लिखना। ठीक है, इसलिए मैं इसे बड़ा भी कर रहा हूँ। ठीक है, इधर से आप कॉपी करना और पेस्ट कर देना। ठीक है। फिर ये आपसे पूरी स्टोरी मांगेगा, आपको जहाँ पे आपने कॉपी की थी उधर से नोटपैड से कॉपी कर लेनी है और इधर आपको पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। और रन कंट्रोल कर देंगे। फिर हमसे मांगेगा जो आपने जो नाम रखे हैं, और फिर शॉर्ट ब्लूप्रिंट मांगेगा जो हमने इसी से जनरेट की थी। ठीक है, वो हमें कॉपी पेस्ट करनी है। करेक्टर से नाम मांगेगा, तो आपको वो लिखने हैं। जैसे मेरे करेक्टर्स में राम सीता था, तो इधर आपको राम कॉमा सीता इस तरह से लिखना है। फिर आपको इधर आर्ट स्टाइल भी, जो इमेज की आर्ट स्टाइल है वो भी आपको देनी है। ठीक है, तो हम जल्दी से कर देते हैं। जो जो इन्होंने मांगा है वो हम दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों, अभी मैं जो बताया आपको, मैंने इधर प्रैक्टिकल बाय प्रैक्टिकल करके दिखाया है। इसको उनको मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। मगर आपको ये रुक रुक के ये देखना है। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार आए हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो आपको रुक रुक के देखना पड़ेगा। मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। दोस्तों, जब हम ये सारी चीज़ हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो इधर से इस प्रॉम्प्ट से हमें दो चीज़ मिलती है, इस चीज़ से हमें दो चीज़ मिलती हैं। पहला तो हमें करेक्टर, हमारा जो सारे जो करेक्टर हैं वो, उनका हुलिया कैसा होगा, ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा। दूसरी चीज़, उनका बैकग्राउंड कैसा रहेगा। तो इसको भी हमें एक जगह कॉपी पेस्ट करके रख लेना है। ठीक है। और कॉपी पेस्ट आप इस तरह से रखना, पर्टिकुलर नाम के साथ सेव करना, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। जब ये मांगे तभी आपको वही प्रॉम्प्ट, आपको वही डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी सेम कैरेक्टर्स की इमेज बनेगी। ठीक है। सेम कैरेक्टर्स की इमेज बनने के बाद हम अब तीसरे स्टेप पे, अब हमें इधर क्या करना है, जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है। ठीक है, जो इधर मैंने कॉपी किया हुआ है, ये मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो हमने वो चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी है जो हमने उधर से मिली थी।
ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद इधर से हमें नेक्स्ट फॉर्म जो है वो हमें कॉपी करना है और फिर हमें उधर पेस्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। इधर से हमने ये थर्ड प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया है, वो उधर जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जब पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें वो अब हर सीन हमें दे देगा, कहानी के हिसाब से हमें सीन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, कहानी के हिसाब से इधर मेरा शायद ये पैक खत्म हो जाएगा तो आपको शायद कोई, अच्छा अच्छा, तो इधर आपको ये मांग रहा है कि आपको जो आपने करेक्टर्स किए थे वो, और जो आपने बैकग्राउंड किए थे वो उधर से कॉपी पेस्ट करके इधर रख डालने हैं। ठीक है, और जल्दी से हम कर लेते हैं। दोस्तों, जब जब जो जो चीज़ मांग रहा है, जैसे आपको शॉर्ट ब्लू प्रिंट मांग रहा है, जब जब आपको ये देना है, एंड में आपको ये जो सीन को डिवाइड करके दे देगा। ठीक है, फिर आपको ये शॉर्ट ब्लू प्रिंट मांग रहा है इसी तरह से। ठीक है, जितने बार मांगेगा आपको देना है। ठीक है, और एक्यूरेसी रखना, जो जो मांग रहा है वही आपको देना है। शॉर्ट मांग रहा है तो इससे जो हमने जनरेट किया है वो हमें चाहिए। अगर हमें लॉन्ग मांग रहा है तो हमें वो जो उससे किया था, कैटलिस्ट से किया था, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरी वीडियो देखे हुए तो ये आपको पता चलता रहेगा। अगर आपने बीच बीच में देखते रहे तो ये आपको नहीं मिलेगा इस तरह की जानकारी। अब दोस्तों, ये इमेज स्टाइल मांग रहा है, आपने जो पहले दी थी मॉडरेट करके, आप ध्यान से देखना, तो मैंने मॉडरेट टेक्सचर्ड इस तरह से मैंने सेव की हुई है। ठीक है, वही आप चाहें तो देखो ये रही, आप इसी को आप देना। मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं यही दे रहा हूँ। ठीक है, रन कंट्रोल पे क्लिक करूंगा। अब इधर मेरा पैक खत्म हो चुका है। अब हम इधर क्या करते हैं, जब ये सारी चीज़ दोगे तो आपके पास अ, तो आपके पास वो सीन बाय सीन डिवाइड कर देगा। तो एंड में आपसे बोलेगा कि आप, अगर आपको पहला सीन चाहिए तो असेंबलर सीन 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। आप ए वन बाय वन करके सारे जो असेंबलर सीन 1 उसे कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करके आपको पेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से आपको करना है। दोस्तों, इधर ये मेरा पैकेज ख़त्म हो गया है, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके सामने कुछ सीन बना के दे देगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप रुक, जो अगला जो हम साइट यूज़ करने वाले हैं उसके लिए हमें वीपीएन ऐड करना ज़रूरी है। तो हम सेटिंग में जाके वीपीएन टाइप करेंगे। वीपीएन टाइप करने के बाद इधर कोने पे जो ऐड वीपीएन है उस पर हम क्लिक करेंगे। इसे करने के बाद हम वीपीएन प्रोवाइडर इन सब का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम कर देते हैं। वो ऐसे सेम रहे, कनेक्शन नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, माई वीपीएन में डाल दिया है। अब सर्विस नेम, नेम और ऑन एड्रेस ये कहाँ से हमें मिलेगा, तो ये आपको मिलता है इस तरह से। आपको गूगल पे टाइप करना है वीपीएन गेट, इस तरह से आप टाइप करेंगे डॉट नेस्ट। ये वाली ये साइट है वीपीएन गेट, इससे खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आपको ये करना है, जो सबसे ज़्यादा कनेक्शन है सबसे ऊपर वाले को ही आप देखना है। इसमें जो ये लिखा है ना नीचे, इसे बड़ा कर देता हूँ, रुको। सबसे ज़्यादा जिसका स्कोर होगा वो आपको सर्च कर लेना है, और इसमें जो ग्रीन कलर का टिक के नीचे जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है वो आपको इधर से कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं।
उसके बाद आपको ये एस एस टी पी वीपीएन टाइप में ये सिलेक्ट कर लेना है, इसे एज इट इज रहने देना है और नीचे आके आपको ओके कर लेना है। यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हैं और नीचे आके आपको ओके, यूजर नेम और पासवर्ड वीपीएन करके आपको सेव कर लेना है। हम देख सकते हैं इधर से हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इधर हमें सर्च करना है विस्क एआई। ठीक है, इसे हम सर्च करेंगे, विस्क एआई हमने डाला। इसमें जो सबसे ऊपर जो साइट है, ठीक है, ये हमें जो है गूगल लैब के थ्रू है। ठीक है, इसे टूल, इस पर हमें क्लिक करना है। इसका हमें ट्राई प्रॉम्प्ट लिखना है, टाइप करना है इसमें, मतलब क्लिक करना है। ठीक है, इधर से हम कुछ भी सिलेक्ट करके हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ कि है क्या चीज़। तो मैंने आपको बताया था, जो भी हमने पिछला जो प्रोसेस किया था, हमने उधर क्या कंसिस्टेंट करेक्टर हमने कर लिए थे। तो ठीक है, कंसिस्टेंट करेक्टर कर लिए थे, सीन बना लिए थे, सीन हमने शॉर्ट वाले भी बनाए थे। ठीक है, और एक हमने बनाया था जो लास्ट वाला स्टेप था, जो मेरा जो हैंग हो गया था। ठीक है, तो असेंबल वन आपके में हो जाएगा। आप जैसे थर्ड करेंगे ना, तो अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, मैं करके जरूर देखना, करने से ही होता है। ठीक है, अब इधर लेफ्ट साइड में देखिए, आपको तीन बॉक्स मिलेंगे। तीन बॉक्स में सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है, उसमें आपको करेक्टर डिजाइन करने हैं। जो सबसे बीच वाला बॉक्स है, उसमें सीन है। जब से नीचे वाला बॉक्स है, वो आपको डिसाइड करना है स्टाइल, वीडियो का स्टाइल क्या रहेगा, सीन का स्टाइल क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या कर ले, करेक्टर बना लेते हैं। तो जो जो करेक्टर का आपने प्रॉम्प्ट निकाला था, आपने सेव करवाया था, ठीक है, तो उधर से हम करेक्टर का प्रॉम्प्ट लेंगे और इसे पेस्ट करके हम करेक्टर बनवा लेंगे वन बाय वन। मेरे इसमें दो करेक्टर थे, तो मैं जल्दी से बनवा लेता हूँ। इसी तरह से आपको कोने वाले प्लस पे आइकन पे क्लिक करके ये पेंसिल वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको उधर से करेक्टर का जो अगला करेक्टर है, उसका प्रॉम्प्ट इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको डिजाइन कर लेना है। ठीक है, दोस्तों ये वो प्रॉम्प्ट्स हैं जब मैं बताया था कि उस टाइम पे मेरा वो प्लान ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद मैं ये जनरेट कर लिए थे। ठीक है, तो आपको लास्ट में इस तरह से आएगा कि आपको कोई सीन बनाना है, तो असेंबल सीन वन करके लिखना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने सारे सीन बना लिए। देखो, हम मैंने इसमें देखना, ध्यान से देखना, असेंबल सीन फाइव दिख रहा होगा, 16 17 18 इस तरह से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने वन सीन बनाया, वन को इधर मैंने पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट किया। अब इसमें जो बीच वाली जो लाइन है, ठीक है, वो ये है कि अब अब दिखाता हूँ मैं, है ना। पैक करते हैं, एक मिनट रुको, कर लेते हैं, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। दोस्तों हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, मगर सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। हाँ, ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला, ठीक है, ये सीन वाला प्रॉम्प्ट है और नीचे वाला बैकग्राउंड वाला प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो इसमें हम सीन वाले में इसमें हम कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको जनरेट कर लेंगे, है ना।
और बैकग्राउंड बैकग्राउंड वाले को उसमें करेंगे, बीच वाले में। और जो सबसे ऊपर था प्रॉम्प्ट, वो हम इस वाले में, जहाँ पे हमें टेक्स्ट करना है, इसमें हम करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है जनरेट होने में। ये जनरेट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, बीच वाला जो है उसमें हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से होगा। हाँ, इस पे हम पैसे वाले पे क्लिक किया। हाँ, नीचे वाला और बीच वाला हम दोनों ही सिलेक्ट करेंगे। और ये इतना सिलेक्ट करना है, हाँ इतना, इसे सिलेक्ट करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे, पैसे वाले पे क्लिक करके इधर पेस्ट कर देंगे और जनरेट कर लेंगे, इधर से हमें जनरेट हो जाएगा। ठीक है। हम्म। थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए इंटरनेट की स्पीड भी। हाँ, ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया है ना। अब हम जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था उसे हम कॉपी करेंगे और पेस्ट, इधर जो ब्लैंक है इसमें हम पेस्ट करेंगे। ठीक है। कहाँ गया वो, ये रहा सबसे ऊपर वाला है ना, ये, इसे हमें इधर तक, इधर ये वाला कॉपी करना है, फिर इधर नीचे पेस्ट करना है। अब हमारा देखना कितना अच्छा सीन बन के आएगा। इसे हम एंटर कर देंगे। हाँ, एक चीज और आपको ये देखना है कि ये जो आपने सीन है उसमें आपको, उसमें किसकी बातें हो रही है, कौन सा करेक्टर यूज हो रहा है। ठीक है। तो वो आपको ऊपर जो करेक्टर आपने बनाया तो उसमें टिक करना है और नीचे इन दोनों बॉक्सों में टिक करना है। ठीक है। टिक कैसे करना है मैं अभी अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमें जनरेट करके हो गए हैं, जनरेट हो गए हैं। आपको टिक कैसे करना है ये देखो, टिक मैं करके दिखा रहा हूँ। ये प्लस के नीचे ये जो टिक है, इसको आपको ऐसे टिक करने हैं। तो आपको करेक्टर वाले को टिक करना है और नीचे जो दो सीन है उन दोनों को टिक करना है। ठीक है। अब हम दूसरा करेक्टर बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम बना लेंगे, है ना। आप ये चीज याद रखना, ये चीज आप ध्यान से सुनो। आपको पहले ये देखना है प्रॉम्प्ट में किस किस का यूज हो रहा है। तो सबसे ऊपर हमने करेक्टर बनाए थे। करेक्टर बनाने के बाद जिसका यूज हो रहा है उसको हमने टिक कर लेना है। ठीक है। टिक का मैंने आपको बता दिया कहाँ था टिक का, उसे कर टिक कर लेना करेक्टर वाले में से। और जो बीच, और जो बीच मीडियम बीच वाला था और लास्ट वाला था, उन दोनों पे टिक रहने देना है। ठीक है। इसी तरह से हम सारे के सारे सीन बना लेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो हम इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।